और जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। पहले अध्याय के 2 श्लोक हमने पढ़ लिए। अब हम पहले अध्याय के 3रे श्लोक को पढ़ते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमो व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ऐसा दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य जी के पास जाकर। अब यहाँ प्रश्न उठता है, धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? तो उत्तर है कि दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न आता है कि कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? उत्तर है कि संख्या में कम होने पर भी वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। तो श्लोक संख्या 4, 5 और 6 इस प्रकार हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। प्रश्न आता है कि अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अत्र पद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। दूसरा प्रश्न आता है कि युधि पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुन समा के साथ क्यों किया गया? तो यहाँ पर युधि पत्र अत्र का विशेष्य नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष्य की आवश्यकता भी नहीं। भीमार्जुन समा के साथ युधि पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं।
अगला प्रश्न है कि युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा ये कौन थे? इसका उत्तर है कि अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा शिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादव वंशीय योद्धा भी थे। वहीं विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास भी किया था और इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा प्रशत के पुत्र थे। राजा प्रशत और भारद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई। प्रशत के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्णि वंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाविंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरुजित और कुंतीभोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर के श्वशुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। प्रश्न है कि अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेदकर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुःशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया।
जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? प्रतिविंध्य, सुदसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये पांचों क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला। अब प्रश्न आता है कि यहाँ सर्वे एवं महारथा इस कथन का क्या भाव है? जो श्लोक संख्या 6 में आया है, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा, तो इसका उत्तर है कि शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं वे सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया। प्रायः इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझना चाहिए। श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोक्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोक्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अस्माकम यानी कि अपने पक्ष में, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। ऐसा अब आचार्य द्रोण से दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध करते हैं। तो यहाँ तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है, जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिए। आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। मेरा उद्देश्य है कि हम छोटे छोटे वीडियो बनाएं ताकि गीता को सुनने और समझने का उद्देश्य पूरा हो सके। बहुत बड़े बनाने से ऐसा ना हो कि मैं भी रुचि पूर्वक ना कह पाऊँ और आप रुचि पूर्वक सुन न पाएँ। तो श्लोक संख्या 8 से हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। जय श्री सीताराम।